ना तो नर है न मादा, यह एक नूर है, तो फिर स्त्री पुरुष का भेद कैसा? इस संसार में स्त्री पुरुष कैसे बनते हैं? इस समस्त सृष्टि में लिंग भेद कैसा? चाहे फिर जीव जंतु हो या फिर कोई भी हो, यह नर मादा कैसे हो जाते हैं? भाई आत्मा तो सिर्फ एक नूर है, उसमें कोई भेद नहीं है, वह समान है और सब में समान शक्ति है, सब में समान एनर्जी है, सब में समान प्रकाश है। तो फिर यह भेद कैसे हो जाता है? किसी में कम बुद्धि है, किसी में कम विवेक है, किसी में कम सोचने की क्षमता है। यह बहुत बड़ा अद्भुत रहस्य है, आज इस पर चर्चा करेंगे। यह आत्मा परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा का अंश है तो इस आत्मा में और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार से, उसी के समान शक्तिशाली है जब उसमें मिल जाती है, उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेती है तो ठीक उसी के समान हो जाती है। यदि जल को किसी भी कुएं का, तालाब का, नदी में मिला देते हैं तो वह नदी का ही जल हो जाता है, और यदि वही नदी या कूप का जल, तालाब का जल समुद्र में मिला देते हैं तो वह ठीक उसी प्रकार से समुद्र का जल कहलाता है। यदि समुद्र का जल लेकर के किसी कुएं में मिला देते हैं तो वह कुएं का जल कहलाता है। तो इस आत्मा में और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है, ठीक जैसा कि अभी हमने जल के बारे में बताया। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस सृष्टि में, समस्त सृष्टि में नर मादा का भेद कैसे हुआ, और जो सर्वोच्च इस सृष्टि का ज्ञानी है, श्रेष्ठ योनि है, वह मानव, इसमें स्त्री पुरुष का भेद कैसे हुआ। इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए ध्यान से सुने। यह मादा का भेद मात्र परमात्मा की इच्छा है, सृष्टि का कारण है, सृष्टि की रचना का आधार है मादा। यदि मादा ना हो तो समस्त सृष्टि बेकार हो जाएगी। जैसा कि पहले मैंने बताया हुआ था, आप लोगों को, सभी लोगों को ज्ञात है कि यह आत्मा परमात्मा का अंश कैसे बनी। तब मैंने बहुत विस्तार से बताया था। यह सृष्टि का कारण है। जब परमात्मा स्वयं ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, बस वहीं से इसका भेद नर और मादा का प्रारंभ हो गया, क्योंकि यह मादा जो है परमात्मा की इच्छा है। इच्छा रूप यह जो नूर है, यही सृष्टि का आधारभूत माना गया हुआ है। सभी लोग जानते हैं यदि मादा ना हो तो सृष्टि की उत्पत्ति रुक जाएगी। लेकिन यह जो नूर है, पुनर्जन्म के वास्ते इसमें कोई भी आत्मा स्त्री पुरुष का रूप रख सकती है अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि मरते समय जैसे विचार होते हैं वह वैसे ही उसी योनि को धारण कर लेता है।